ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सेठ सूरजमल तापड़िया संस्कृत महाविद्यालय में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर फिगर ऑफ स्पीच। टुडे आवर टॉपिक इज फिगर ऑफ स्पीच। FIGURE, figure of speech. Do you know what is figure of speech? SPEECH. Figure of speech means अलंकार, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे अपन? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, किसी भी भाषा को, लैंग्वेज को इंप्रेसिव बनाने के लिए, if we want to make our language impressive and attractive, we should use figure of speech. LANGUAGE, language. If we want to improve, we want to show our language attractive and impressive, we should use figure of speech. देखिए, फिगर ऑफ स्पीच का अलंकार का प्रयोग करके आदमी अपनी वाणी से दूसरे पर इंप्रेशन छोड़ देता है। भले इसके अंदर एजुकेशन नहीं हो, लेकिन अपनी वाणी से ही वो क्या करता है, इंप्रेसिव कर लेता है। इसको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार। ठीक है, हिंदी में भी अलंकार का प्रयोग होता है, अंग्रेजी में भी होता है अलंकार। ठीक है, इसका दूसरा नाम, इट इज ए काइंड ऑफ लिटरेरी टर्म इन इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेरी टर्म्स। ओके, फर्स्ट एट ऑल, there are many kinds of literary terms in English literature: simile, metaphor, monologue, drama, play, story, satire, sonnet, pun. Many kinds of बहुत से अलंकार हैं अंग्रेजी लिटरेचर के अंदर, जिससे क्या होता है, भाषा को इंप्रेसिव बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, टुडे आवर टॉपिक इज सोनेट। Do you know about the sonnet? Every English literature student know about the sonnet. What is sonnet? Sonnet क्या है? Sonnet is a Italian word. It is a Italian word. Italian word sonetto. SONNETO. It is a Italian word sonetto. First at all, there are two similar lines in this topic. Sonnet is a literary device. It is a literary device. It is a figure of speech. It is a figure of speech. There are two lines in every topic: sonnet, drama, rhyme, pun, सिम्बली, मेटाफर। ये दो लाइनें क्या है कि हर लिटरेरी टर्म के अंदर, हर फिगर ऑफ स्पीच के अंदर कॉमन है। क्या है? इट इज ए लिटरेरी डिवाइस, इट इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर। इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच, इट इज फॉर्म ऑफ लिटरेचर। फिगर ऑफ स्पीच के स्थान पर आप लगाइए इट इज फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ओके, and the third sentence is that sonnet is Italian word sonetto. It derived from, we can say that sonnet word is derived from Italian word sonetto, which means a little song, which means a little song. A little song, or we can say a little song and a small lyric. Sonnet is derived from Italian word sonetto, which means a little song or a small lyric. Okay. A sonnet is written in iambic pentameter. Every line has 10 syllabic. A sonnet is written in iambic pentameter. Fourth line is that a sonnet
A sonnet is written in iambic pentameter. Iambic pentameter. Every line has 10 syllabic. Every line has 10 syllabic. A sonnet has 14 lines. There are two kinds of it, 8 and 6 line. 8 line we can say it is a kind of octave, and 6 line sestet. Octave and sestet. There are two kinds of sonnet, two types of sonnet. Octave, it is divided into two parts. We can say that it is divided into two parts, octave and sestet. Octave has 8 lines. Octave has 8 lines and sestet has 6 lines. देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ कि सोनेट क्या होता है। देखिए, मैंने अभी एक आपको शब्द कहा था कि भाषा को इंप्रेसिव बनाने के लिए आदमी क्या करता है, फिगर ऑफ स्पीच का यूज करता है। एक सामान्य छठी क्लास का भी बच्चा बोलता है, 12th क्लास का भी बोलता है, डिफरेंट। इसका कारण क्या है, वो अलंकार का प्रयोग करता है। जब अलंकार होता है, वो वाक्य के अंदर सेंटेंस की क्या बढ़ा देते हैं, शोभा बढ़ा देते हैं। सोनेट के अंदर लिखने का देखो श्रेय है ना, अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा इंग्लिश लिटरेचर का या ज्ञान विज्ञान कला का जो सेंटर पॉइंट था ना, वो इटली था। इटली वाज द ट्रेजर ऑफ लिटरेचर, आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। इटली खजाना था ज्ञान का। लोगों ने इटली से उस ट्रेजर को लूट के क्या किया, अपने देशों के अंदर लाके उसको इंप्लीमेंटेड किया। तो सोनेट के अंदर क्या होता है, कोई भी जब कभी लिखता है ना सोनेट को, तो वो अपनी लाइनों को 14 लाइनों के अंदर क्या करता है, फिनिश करता है। ये उसके अंदर एक आर्ट होती है, उसके अंदर टैलेंटेड होती है कि वो 14 लाइनों के अंदर वाक्य को क्या करता है, फिनिश करता है। तो उसे ही क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। फिर सोनेट के अंदर क्या किया इन्होंने आकर, इटालियन सोनेट, इटालियन से लेके आए थे याट एंड सर्रे, हु ब्रॉट इट फ्रॉम इटली टू इंग्लैंड। कोई आपसे पूछ ले इटली से इंग्लैंड से सोनेट कौन लाया था, तो वी कैन से दैट याट एंड सर्रे ब्रॉट इट फ्रॉम इटली टू इंग्लैंड। और इंग्लैंड में साहब कौन है, शेक्सपियर। शेक्सपियर बैठे ही हैं, शेक्सपियर के बारे में जानते ही हो आपको। ही वाज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट एंड नॉवेलिस्ट एंड पोएट राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर। व्हेन ही वाज बोर्न 1564, 23 अप्रैल 23 अप्रैल और 1564 के अंदर इसके अंदर इनका जन्म हुआ था। और सेम इसी डेट के अंदर 23 अप्रैल 1616 के अंदर इसकी डेथ हुई थी, स्टैटफोर्ड एवन। He is a very popular, he was very popular English writer in English literature. He also adopted English sonnet, Shakespearean sonnet. English sonnet and Shakespearean sonnet is called English sonnet. Okay? तो ये मैंने आपको 14 लाइनों के अंदर वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी पोइमों को खत्म कर लेता है। तो उसकी क्या है कि वो लिखने की एक राइम स्कीम होती है, तुकबंदी होती है। कई लोग कोई गीत गाते हैं, देखना आप कभी गीत गाते हैं तो वो अपनी तुकबंदी को उसी लाइन पर लाके खत्म कर देते हैं, है ना। तो ये एक तकनीकी होती है, लिखने की एक शैली होती है कि वो अपने इस स्टाइलिश से लिखता है ताकि वो उसका पॉइंट वहीं आकर खत्म हो जाए। तो यह इंग्लिश कवियों ने क्या किया, इटालियन कवियों ने क्या किया, इसका प्रयोग अंग्रेजी साहित्य के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर उन्होंने अपनी पोइट्री पार्ट के अंदर इसका यूज किया। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सोनेट कहा जाता है। 14 लाइनों की पंक्ति को। इन शॉर्ट, इन कंक्लूड वी कैन से दैट ए सोनेट हैज 14 लाइन्स। एवरी लाइन हैज 10 syllables. It is written in the iambic pentameter. It is the Italian word sonetto. It is derived from Italian word sonetto, which means a little song and a small lyric. Okay, understand very well. अब देखिए, अब आपके सामने आएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट। इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा आपसे मैं पूछ लूं। हु ब्रॉट फ्रॉम इटली टू इंग्लैंड, याट एंड सर्रे। याट, WYATT, याट एंड सर्रे, याट एंड
Surrey brought it from Italy to England. Okay, it is divided into two parts, octave and sextet. In the octave, the problem is raised in the 8th line, and the solution we can get in the 6th line. We can get 6th line in the solution, and the problem is raised in the octave. It is the stylish point. Thus we can say a sonnet has 40 lines. Okay. अब आपके सामने समस्या आ गई कि what type of sonnet. In the 14th century it became very popular. और ये 14th century के अंदर क्या हुआ था, बहुत ही पॉपुलर हुआ था. तो सोनेट के बारे में आपको ध्यान हो गया. 8 लाइन मैंने आपको बता दिया. It is a literary device. It is a form of literature. It is derived from Italian word sonetto, which means a little song and small song. Every sonnet has 14 lines, and every sonnet has 10 syllables. It is mostly written in the iambic pentameter. Okay. अब what type of it sonnet? अब sonnet के प्रकार क्या हैं? थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं. Very easy topic in English literature. No problem. You can write very well. अब इसके अंदर क्या है कि सोनेट के अंदर इसने, जैसे मैंने आपको बताया था, इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन 14th century. It is an Italian sonnet. Italian sonnet. And second type is Italian sonnet and Shakespearean sonnet. Shakespearean sonnet. And third is that Italian Spanish. Spenserian है ना, स्पेंस होता है ना, स्पेन, SPENSER, Spenserian sonnet. And after that Miltonic sonnet. Miltonic sonnet, MILTONIC, Miltonic sonnet. और उसके बाद आपका क्या आएगा, एक आएगा आपका टर्जा रिमा. टर्जा रिमा. और उसके बाद आपका क्या आएगा, एक नेक्स्ट और आएगा, वो आएगा कर्ताल. Curtal sonnet. We can say that there are mostly 6 types of sonnet in English literature. Italian sonnet, it became very popular in the 14th century, and I have told you before, Italy was the treasure of literature, art and architecture. इटली खजाना था. तो सबसे पहले 14वीं शताब्दी के अंदर इटली से ये याट और सरे नाम के व्यक्ति इसको लाए थे. फिर शेक्सपियर ने इसको क्या कर लिया था, फॉलो कर दिया था. In the age of 5064 and 62, between the 5064 and 6016, 1564 और 1616 के अंदर इसको इंग्लिश सोनेट का नाम भी दिया गया. इसको अपन ने इटालियन सोनेट दे दिया. इसको पेट्राकन सोनेट भी कैन से, ए पेट्राकन सोनेट. इसको हम पेट्राकन सोनेट भी कह सकते हो. पेट्राकन सोनेट एंड इंग्लिश सोनेट. और शेक्सपियर सोनेट को भी कैन से इट इज ए इंग्लिश सोनेट. ओके, इंग्लिश सोनेट एंड स्पेंसियन सोनेट एंड मिल्टोनिक सोनेट एंड टर्जा रिमा सोनेट एंड कर्ताल सोनेट. तो इसके 6 प्रकार मैंने आपको बताए. अब फॉर एग्जांपल, सोनेट वर्ड इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर. Shakespeare was the main founder. We can say that Shakespeare was the main founder of sonnet. But Yacht and Surrey brought it from Italy to England, but adopted and followed by Shakespeare. Can you tell me any poem in which Shakespeare used sonnet? Yes, I can tell you which poem named "Went to the Session."
which is prescribed in the first year syllabus in MDS University and Rajasthan University and Rajasthan Jagatpur University. Went to the session. कोई आपसे पूछे कि भाई ऐसा कोई कवि है शेक्सपियर जिसने अपनी कविता के अंदर सोनेट का प्रयोग किया, टेल मी ए एग्जांपल। तो शेक्सपियर की कविता है वेंट टू द सेशन, which is prescribed in the first year syllabus in MDS University, MGS University, Rajasthan University and JRR Sanskrit University. Went to the session. And second point, shall I compare the to a summon? Shall I compare the THEE, that English style is, है ना? Shall I compare the to a summer's day? To a summer's day. Let me marriage of true minds. Let me marriage of true minds. Let me marriage of true minds. So let me marriage of true minds. Shall I compare that to a summer day? Went to the session, which are good example of sonnet, Shakespeare's sonnet. Shakespeare wrote these poems in the style of sonnet. Every poem has 14 lines in English literature. So we can say that Shakespeare was the poet of sonnet writer. We can say that Shakespeare was the sonnet writer in English literature. ये तो मैंने आपको शेक्सपियर की पोएम बता दी और मैंने कहा ये कविता 14 लाइनों की लिखी गई है। आपने कहा ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, आपने तीनों पोएमों के नाम बताए और तीनों की तीनों पोएमें आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, क्योंकि फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी का कोर्स लगभग एक जैसा है। इनका अगर पाठ्यक्रम उठा के देखो तो सारा यूनिवर्सिटी का, कोटा यूनिवर्सिटी का कोर्स एमडीएस यूनिवर्सिटी कोर्स से कंपेरिजन है, बिल्कुल तुलनात्मक है, कोई अलग नहीं है सिलेबस। यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोई चेंज नहीं होता है। कई बार क्या करता है ये 9, 10, 11, 12 क्लास में सीबीएसई बोर्ड के अंदर जोड़ देता है। ये पोएम है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। एक रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम थी वेंट टू द वेयर इज द माइंड विदाउट फियर, व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द 9th कोर्स एंड सेकंड ईयर कोर्स। तो 9th कोर्स के अंदर वही थी वेंट टू द सेशन, तो कहने को वही कोर्स में मिलती है। अब कोई कहते हैं कैन यू टेल मी द मिल्टोनिक सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट का नाम बताइए। तो मिल्टोनिक on his blindness and on his 23rd birthday, both poems are also prescribed in second year and first year syllabus. On his blindness and 23rd birthday, Milton also used 14 lines in this poem. Shakespeare and Milton accepted the sonnet rules very clearly. अब आपसे पूछे कि शेक्सपियर ने भी यूज कर दिया, मिल्टन ने भी यूज कर दिया, what is the rhyme scheme of the poem? I am telling you what is the rhyme scheme of the sonnet. English sonnet and Miltonic sonnet rhyme scheme is different. और दोनों की राइम स्कीम क्या है? शेक्सपियर राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ एंड कंक्लूडिंग कपलेट। कपलेट का उच्चारण करना नहीं है, कपलेट का मतलब होता है दोहा, कपलेट। तो जी लाइन स्कीम शेक्सपियर फॉलोड ए बी सी डी ई एफ एंड कंक्लूडिंग लाइन जी। Thus there are 14 lines which is prescribed in Shakespearean sonnet and Miltonic sonnet A B B A
CDE. CDE. 6 line and 8 line. Also sonnet. And 4 and concluding GG. Thus the rhyme scheme makes the poem very impressive and attractive. So we can say that in conclusion, figure of speech is very important and significant in English literature. Thank you everybody. See you again. Okay, bye.